नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मैंने अपने ही गांव के बुजुर्गों से सुनी है। कहते हैं ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि सच्ची घटना है जो सालों पहले हमारे गांव में हुई थी। तो बिना स्किप किए पूरी कहानी सुनना, और अगर जरा भी डर लगे तो कमेंट में बता देना। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। दिन में वो पेड़ साधारण लगता, लेकिन रात के अंधेरे में कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लोगों का कहना था उस पर एक डायन का साया है। पहले तो गांव वाले इन बातों को मजाक समझते रहे, लेकिन एक रात सब बदल गया। गांव के 4 लोग, रमेश, हरिया, रामचरण और सिंगराम, पास के गांव में शादी में गए थे। शादी से लौटते लौटते रात के करीब 10 बज गए। रास्ते में बस लालटेन उनके साथ था। जैसे ही वे लोग बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, रमेश को किसी औरत के रोने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने बाकी साथियों को बताया, लेकिन सबने कहा, अरे कोई जानवर होगा, चलो देर हो रही है। पर थोड़ी ही देर में वही रोने की आवाज सबको सुनाई देने लगी। सिंगराम ने कहा, लगता है कोई औरत मुसीबत में है, चलकर देखते हैं। उन्होंने जैसे ही नजदीक जाकर देखा, एक औरत लाल साड़ी पहने बरगद के तने के पास बैठी थी और जोर जोर से रो रही थी। रमेश आगे बढ़ा और बोला, बहन जी, कौन हो आप? क्यों रो रही हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। रमेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उनका खून जम गया। चेहरे पर मांस का एक टुकड़ा तक नहीं था, सिर्फ हड्डियां और गहरी काली आंखें। रामचरण वहीं ढेर होकर मर गया। बाकी तीनों चीखते हुए भागने लगे, लेकिन रास्ते में हरिया और रमेश भी उस औरत का शिकार हो गए। सिर्फ सिंगराम किसी तरह गांव पहुंच पाया। गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो रामचरण की लाश मिली, लेकिन रमेश और हरिया कभी नहीं मिले। उस रात के बाद से बरगद का पेड़ मौत का दूसरा नाम बन गया। गांव के लोग दिन में भी वहां जाने से डरने लगे। कुछ महीने बीते। गांव का डर थोड़ा कम हुआ। गर्मी का मौसम था और गांव में शादी का माहौल। एक रात 3 औरतें, उर्मिला और उसकी 2 सहेलियां, खेत की तरफ गईं। तभी उन्होंने देखा दूर से एक बैलगाड़ी आ रही है। गाड़ी में एक औरत बैठी थी, लाल साड़ी पहने हुए। उन्हें लगा शायद कोई रिश्तेदार है। उर्मिला ने कहा, बहन जी, गाड़ी से उतर जाओ। पर वो औरत चुप रही। उर्मिला नजदीक पहुंची। औरत ने लंबा घूंघट डाला हुआ था। उर्मिला ने सोचा, नई बहू होगी, शर्म से सिर झुकाए बैठी है। उसने धीरे से घूंघट उठाया और चीख मारकर पीछे हट गई। वो वही चेहरा था, सिर्फ हड्डियां और खोखली आंखें। तीनों औरतें जान बचाकर भागी। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो गाड़ी और औरत दोनों गायब थे। इसके बाद तो घटनाएं रोज की बात हो गईं। कभी किसी औरत की लाश कुएं में मिलती, तो कभी कोई पेड़ पर लटका हुआ दिखता। पूरा गांव दहशत में जीने लगा। आखिरकार गांव वाले एक तांत्रिक को बुलाए। तांत्रिक ने बड़ी मुश्किल से उस डायन को बरगद के पेड़ में बांध दिया। कहते हैं तब से घटनाएं रुक गईं, लेकिन आज भी उस पेड़ को डायन का पेड़ कहा जाता है। गांव में कोई भी रात को वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कई लोग दावा करते हैं, अगर ध्यान से सुनो तो बरगद के नीचे अब भी वही औरत रोती हुई सुनाई देती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर डरावनी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।